नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। सहायक शिक्षक नियुक्ति, हाईकोर्ट से पारा शिक्षकों को बड़ा झटका, क्वालिफाइंग मार्क्स में दी गई छूट खत्म। झारखंड हाईकोर्ट ने कृष्ण कुमार हल्दर की ओर से राज्य में 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पिछली सुनवाई को सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देना सही नहीं है। वहीं अदालत ने पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने के प्रावधान को खत्म कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। बुधवार को सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिए जाने और क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम कुमार मिश्रा, कुमार पवन और शिवम उत्कर्ष सहाय ने बहस की। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव ने पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राहुल साबू ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट के इस फैसले से सहायक शिक्षक नियुक्ति में शामिल पारा शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। झारखंड की बेटी सलीमा टेटे को मिला अर्जुन पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को हॉकी खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। देश के 32 खिलाड़ियों को इस अवार्ड से नवाजा गया। उसमें झारखंड के सिमडेगा की बेटी सलीमा टेटे का भी नाम शामिल है। सभी खिलाड़ियों को आज सुबह 11 बजे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में सम्मानित किया गया। बता दें कि झारखंड के सिमडेगा जिले की बड़की छापर की गाँव की रहने वाली सलीमा टेटे वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी है। अर्जुन अवार्ड के लिए उनका चयन होने के बाद झारखंड के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आज जिस सलीमा को आप जानते हैं, उस सलीमा के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। सलीमा टेटे काफी कठिनाइयों का सामना करके इस मुकाम को हासिल किया है। उनका बचपन काफी कठिनाइयों भरा रहा है। सलीमा टेटे झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जिसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाइक फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराई, 2 की मौत। इकलौते बेटे की मौत से टूटे माता पिता, हेलमेट भी नहीं पहना था बाइक सवारों ने। झारखंड के जामताड़ा में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा NH 419 स्थित बोधमा फ्लाईओवर पर हुआ। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराई और सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। दोनों ने ही हेलमेट नहीं पहना था। मृतकों की पहचान शहरडाल के मंगलपाड़ा गांव निवासी अजय हेम्ब्रम और किनुडीह गांव का रहने वाला मस्तान टूडू के रूप में हुई है। अजय हेम्ब्रम माता पिता का इकलौता पुत्र था, तो मस्तान टूडू के माता पिता की बचपन में ही मौत हो चुकी थी। इधर इकलौती संतान अजय की मौत से युवक के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दोनों युवक अच्छे दोस्त थे और साथ में मजदूरी किया करते थे। मृतक मस्तान के चाचा देवेंद्र मुर्मू ने बताया कि मस्तान जब 4 साल का था तो उसके पिता की मौत हो गई थी। वहीं जब वो 12 की उम्र में पहुंचा तो उसकी मां ने दम तोड़ दिया। मस्तान अपने बड़े भाई के साथ रहकर मजदूरी कर गुजारा करता था। रात करीब 11 बजे दोनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर जामताड़ा की ओर जा रहे थे। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। हादसे के बाद काफी देर तक दोनों सड़क पर पड़े रहे। जब राहगीरों की उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने स्थानीय लोगों और पुलिस की सूचना दी। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जेएसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कल होगा पूरा, पड़ सकता है बोर्ड परीक्षा पर असर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 18 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। दोनों की नियुक्ति वर्ष 2022 में हुई थी। जानकारी हो कि जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा मंत्री को भेज दिया है। संभावना है कि अगले सप्ताह तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी होती है तो आगामी बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित हो सकती है। झारखंड में 28 जनवरी से कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। इसके बाद कक्षा 9वीं की परीक्षा शुरू होगी। वहीं 11 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा प्रस्तावित है। परीक्षा से जुड़े गोपनीय कार्यों की जिम्मेदारी जैक अध्यक्ष के पास होती है। ऐसे में अगर समय पर नियुक्ति नहीं हुई तो परीक्षा प्रक्रिया में दिक्कतें आ सकती है। अब इन लोगों को भी मिलेगा पीएम आवास का लाभ, सरकार ने बदले नियम।
केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना 2.0 की शुरुआत कर दी है। पिछली बार के मुकाबले इस बार नियमों में बदलाव किया गया है। केंद्र से मिली गाइडलाइन के अनुसार अब सालाना 9 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नगर विकास विभाग ने धनबाद नगर निगम को इस संबंध में गाइडलाइन जारी करते हुए ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 4 साल बाद इस योजना को फिर से शुरू किया है। केंद्र के निर्देश के बाद झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर इस योजना के लिए लाभुकों से ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन लेने का निर्देश दिया है। नीट यूजी अब पेन पेपर आधारित होगी। एनटीए ने नीट यूजी 2025 परीक्षा एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में लेने का फैसला किया है। इस बार परीक्षा पेन एंड पेपर मोड में होगी। यह फैसला गठित समिति की सिफारिशों पर लिया गया। एनटीए ने घोषणा की है कि सभी चिकित्सा संस्थानों में भारतीय चिकित्सा पद्धति के BAMS, BUMS और BSMS पाठ्यक्रमों समेत हर विषय में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक समान नीट यूजी होगा। मैया सम्मान योजना के लिए लॉन्च किया गया नया पोर्टल, जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई। मैया सम्मान योजना के लाभुकों की सुविधा के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल सामाजिक सुरक्षा कोषांग झारखंड की नई गाइडलाइन के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें सीओ और बीडीओ को लॉगिन की सुविधा दी जाएगी, जिससे योजना का संचालन और बेहतर तरीके से हो सके। सरकार ने पुराने लाभुकों की समस्याओं को दूर करने के लिए पुराने पोर्टल को भी दोबारा शुरू करने की योजना बनाई है। इससे वे महिलाएं जिन्होंने पहले आवेदन किया था लेकिन त्रुटियों के कारण पैसा नहीं मिला, अपनी गलतियां सुधार सकेंगी और दोबारा आवेदन कर सकेंगी। बता दें कि कई महिलाओं ने पंजीकरण तो करा लिया था लेकिन उनके बैंक खाते में राशि नहीं आई। इसको लेकर समाज कल्याण निदेशालय ने सभी जिलों से आवेदन की जांच रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी, जिससे योजना का लाभ सही लाभुकों तक पहुंच सके। झारखंड में ठंड का सितम जारी, जानिए अगले 5 दिनों के मौसम का हाल। झारखंड के मौसम में बदलाव जारी है। आज भी लोगों के दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से आसमान साफ हो सकता है। साथ ही राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 16 जनवरी को हजारीबाग जिले में सबसे अधिक ठंड रही। यहाँ पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वहीं झारखंड में सबसे अधिक तापमान सरायकेला खरसावा का रहा, जहाँ पारा 27.6 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ा। जिन जिले या बड़े शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा, उसमें बोकारो का तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस, चतरा का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस, देवघर का 9.2 डिग्री सेल्सियस, धनबाद का न्यूनतम तापमान 8.3, गुमला का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस, लातेहार का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस, लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस, रामगढ़ का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस और जगन्नाथपुर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस शामिल है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 17 जनवरी की सुबह राज्य में कहीं कहीं पर सुबह की शुरुआत हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरे या धुंध के साथ हुई। 18 जनवरी की सुबह में भी हल्के दर्जे की कोहरे या धुंध बनने के बाद आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। 19 जनवरी की सुबह की शुरुआत कोहरा और धुंध के साथ होगी। दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो जाएगा। 20 जनवरी को दिन की शुरुआत तो हल्के दर्जे की कोहरे और धुंध से होगी। दिन चढ़ने के साथ मौसम आसमान साफ हो जाएगा। IAS अफसर के बेटे के 3 जन्म प्रमाण पत्र बनने पर बवाल, नगर निगम ने मांगी जांच रिपोर्ट। झारखंड के IAS अधिकारी राजीव रंजन के बेटे के जन्मतिथि और जन्म स्थान को लेकर पासपोर्ट कार्यालय में गहरे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दरअसल राजीव रंजन ने पासपोर्ट के लिए अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन बाद में उस प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि में बदलाव करने का आवेदन दिया। पासपोर्ट कार्यालय ने इस मामले को अत्यधिक गंभीर मानते हुए रांची नगर निगम से पत्राचार किया। बता दें कि यह मामला तब सामने आया जब राजीव रंजन ने अपने बेटे की जन्मतिथि में बदलाव के लिए पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन दिया। पासपोर्ट कार्यालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम से संबंधित दस्तावेजों की मांग की है, ताकि इस विवाद का समाधान किया जा सके। राजीव रंजन के बेटे के 3 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र है। पहले प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 13 अक्टूबर 2013 और जन्म स्थान रांची के ऑफिसर्स कॉलोनी का दर्ज है, जो रांची नगर निगम ने 16 सितंबर 2017 को जारी किया था। दूसरा प्रमाण पत्र 11 जनवरी 2024 को जारी हुआ, जिसमें जन्मतिथि 13 अक्टूबर 2015 और जन्म स्थान अशोक नगर रांची बताया गया। तीसरा प्रमाण पत्र 2017 में जारी हुआ था, जिसमें जन्मतिथि 13 अक्टूबर 2017 और जन्म स्थान न्यू पुदांग रांची दर्ज है। पासपोर्ट कार्यालय ने नगर निगम से यह सवाल उठाया है कि पहले जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि को गलत कैसे करार दिया गया। इसके अलावा 11 जनवरी 2024 को जारी प्रमाण पत्र को 5 जनवरी 2024 को सत्यापित कैसे किया गया, इसकी जानकारी भी मांगी गई है।
रिम्स में 144 नर्सों की होगी नियुक्ति। रिम्स में नर्सों की कमी को दूर करने के लिए 144 पोस्ट के रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया चल रही है। जेएसएससी को रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा गया है। रोस्टर क्लियरेंस मिलते ही नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि रिम्स में बड़ी संख्या में नर्सें सेवानिवृत्त हो रही है, जिससे मरीजों की देखभाल करने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा रिम्स निदेशक ने बताया कि फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चालू है। इसके लिए 350 आवेदन आए हैं। जल्दी फैकल्टी की कमी दूर हो जाएगी। कड़िया मुंडा को एयर एम्बुलेंस से भेजा गया दिल्ली एम्स। 10 दिनों से थे राज्य के मेडिका में भर्ती। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा को इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा गया है। वे पिछले 10 दिनों से राज्य के मेडिका अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन उनकी सेहत में धीरे धीरे ही सुधार हो रहा था। इस कारण डॉक्टरों और पार्टी नेताओं ने उन्हें दिल्ली एम्स ले जाने का फैसला किया। झारखंड बीजेपी ने उनके लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की और गुरुवार दोपहर को उन्हें दिल्ली रवाना किया। पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने पूरी व्यवस्था संभाली और कड़िया मुंडा को रांची एयरपोर्ट तक पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कड़िया मुंडा ने झारखंड में बीजेपी को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई है। पार्टी को उम्मीद है कि दिल्ली एम्स में इलाज के बाद वे जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे और सभी को उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। कड़िया मुंडा के स्वास्थ्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने चिंता जताई है। जनजातीय मामलों के नेताओं को उनके इलाज की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। मेडिका अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य कई नेता उनसे मिलने पहुंचे थे। अप्रैल में हो सकता है झामुमो का महाअधिवेशन। कल्पना सोरेन को बड़ा पद देने की तैयारी। झामुमो का महाधिवेशन अप्रैल में आयोजित किया जा सकता है। तारीख और स्थान अभी तय नहीं है। रांची या दुमका के नाम पर मंथन चल रहा है। महाधिवेशन में बिहार, असम, ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु से भी प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इस बार जीत के जश्न के साथ बड़े पैमाने पर अधिवेशन करने की तैयारी हो रही है। महाधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनकर शानदार प्रदर्शन किया था। इससे पार्टी को शानदार जीत दिलाने का श्रेय भी उन्हें मिला है। अब पार्टी के अंदर उनकी बड़ी जिम्मेदारी तय की जा रही है। पार्टी के भीतर उनके प्रभाव को और मजबूत किया जा सकता है। जिस इलाके में आतंक था, वहीं हथकड़ी लगाकर निकाला जुलूस। पुलिस अधिकारी और जवानों के पैर छू मांगी माफी। डीएसपी पर किया था हमला। धनबाद के धर्मा बांध में हिंसक झड़प व एसडीपीओ पर हमले का मुख्य आरोपी कारू यादव, उसका भतीजा रोशन यादव, रिश्तेदार नरेश यादव और खास गुर्गा बजरंगी पासवान उर्फ धर्मेंद्र कुमार को पुलिस ने जेल भेज दिया। इससे पहले कारू यादव का यहाँ आतंक था। उस क्षेत्र में हथकड़ी लगाकर पुलिस ने उसका जुलूस निकाला। कारू यादव उर्फ देवेंद्र यादव के पुलिस के पकड़ में आने के बाद उसकी हेकड़ी गुम हो गई। वह जिस थाना क्षेत्र में डीएसपी पर हमला का आरोपी है, उसी मधुबन थाने में जेल जाने से पूर्व प्रत्येक पुलिस अधिकारी और जवानों के पैर छूकर माफी मांगी। उसने कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अवैध कोयला और अन्य गैर कानूनी धंधों से कारू ने अकूत संपत्ति अर्जित की है। आसनसोल में प्रॉपर्टी खरीदी है। लखीसराय के परुई में अपनी ससुराल नवादा में भी काफी पैसा लगाए हैं। यही नहीं, जहां हिंसक झड़प हुई उसके पास 4 लेन पर लगभग 5 एकड़ जमीन खरीद रखी है। इन सभी संपत्तियों के बारे में पुलिस पता लगाने का काम कर रही है। वही कारू ने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी सालाना आमदनी लगभग 10 लाख बताई है। झारखंड में कब होंगे नगर निकाय के चुनाव? हेमंत सरकार ने हाईकोर्ट में बताया। झारखंड में नगर निकाय चुनाव 4 माह में करा लिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग को अभी तक अपडेट मतदाता सूची नहीं मिली है। सूची मिलने के बाद चुनाव की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी। हाईकोर्ट में गुरुवार को यह जवाब राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने दिया। इस पर जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को 1 सप्ताह में मतदाता सूची का निर्देश देते हुए सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निजी तौर पर पेश होने पर छूट प्रदान की। मुख्य सचिव ने अदालत को बताया कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट की तैयारी अंतिम चरण में है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार चुनाव करा लेगी। इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर कर कहा कि कोर्ट पहले ही कह चुका है कि ट्रिपल टेस्ट के नाम पर चुनाव को रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी इस पर सहमति जताई है। ट्रिपल टेस्ट के मामले पर हाईकोर्ट कोई सुनवाई नहीं करा रहा है। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि मतदाता सूची मिलने के बाद 4 माह में चुनाव करा लिए जाएंगे। झारखंड के सभी घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर। जाने क्या होंगे इसके फायदे।
इस वर्ष झारखंड के सभी बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने यह काम शुरू कर दिया है। दूसरे चरण में 13.41 बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसमें ज्यादातर शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता हैं। रांची और धनबाद में पहले से ही स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। रांची में 3.50 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है, जिसमें 3 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। वहीं धनबाद में 1 लाख घरों में मीटर लगाना है, जिसमें 75,000 घरों में मीटर लग चुके हैं। दूसरे चरण में रांची और धनबाद में भी 40 हजार अतिरिक्त उपभोक्ताओं के घरों में मीटर लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार की RDSS स्कीम के तहत राज्य भर के सभी बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर प्रीपेड लगाए जाने हैं। झामुमो स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां शुरू, मंत्री और विधायक ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। 2 फरवरी को दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। देवघर जिले में भी इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मंत्री हफीजुल हसन और सारठ विधायक चुन्ना सिंह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि 2 फरवरी का दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन राज्य भर से सभी कार्यकर्ता दुमका पहुंचकर खुद को रिचार्ज करते हैं। पार्टी के सर्वमान्य नेता और झारखंड के निर्माता शिबू सोरेन के भाषण को सुनकर कार्यकर्ता जनता के सामने खुद को मजबूती से पेश कर पाते हैं। मंत्री हफीजुल हसन ने अपनी एक घटना सुनाते हुए कहा कि 10 साल पहले 2 फरवरी को जब वे दिशोम गुरु शिबू सोरेन का भाषण सुनने के बाद अपने क्षेत्र में पहुंचे तो जोश में आकर उन्होंने एक कर्मचारी की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उन्हें अफसोस हुआ। लेकिन जब कार्यकर्ता 2 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम में अपने नेता का भाषण सुनते हैं तो उनमें जोश भर जाता है और जब उन्हें कुछ गलत नजर आता है तो वे खुद को रोक नहीं पाते हैं। इसीलिए पूरे राज्य में सभी कार्यकर्ता 2 फरवरी को इस कार्यक्रम के लिए दुमका जरूर जाते हैं। इसके लिए देवघर में कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है और अधिक से अधिक लोगों से दुमका पहुंचने की अपील की जा रही है। SSP की कोशिश लाई रंग, ग्रामीणों ने खुद की खेती को किया नष्ट। राजधानी राज्य के ग्रामीण इलाकों में अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस का साथ देने के लिए अब ग्रामीण भी आ गए हैं। DIG सह राज्य SSP चंदन कुमार सिन्हा की पहल काम आई है। ग्रामीणों को अब समझ में आने लगा है कि अफीम की खेती के साथ साथ उनकी पूरी नस्ल को बर्बाद कर रही है। अफीम के खिलाफ चल रही लड़ाई में अब राजधानी रांची के सैकड़ों ग्रामीण भी पुलिस के साथ आ गए हैं। रांची SSP की पहल पर इसकी शुरुआत बुंडू इलाके से हुई है। रांची के सीनियर SP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि रांची पुलिस अफीम की फसल को नष्ट करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसके लिए ग्रामीणों के बीच जोरदार जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसका फायदा मिल रहा है और कई इलाकों में ग्रामीण खुद अफीम की फसल को नष्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं। राज्य के सीनियर SP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि पिछले 1 महीने के दौरान अकेले रांची में 400 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया है। सेकेंड JPSC नियुक्ति घोटाला, CBI की चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान, 72 के विरुद्ध समन जारी करने का आदेश। रांची CBI कोर्ट ने सेकेंड JPSC नियुक्ति घोटाले में CBI की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। CBI ने पिछले वर्ष नवंबर माह में करीब 12 साल बाद अपनी जांच पूरी कर रांची CBI की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने 72 अभियुक्तों के विरुद्ध समन जारी करने का आदेश पारित कर दिया है। CBI की चार्जशीट में JPSC के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत 70 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। चार्जशीट में ऐसे अधिकारियों का नाम भी है जो प्रमोशन पाकर DSC से SP बन चुके हैं। CBI ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है कि JPSC के तत्कालीन सदस्य और कोऑर्डिनेटर के कहने पर 12 परीक्षार्थियों के नंबर बढ़ा दिए गए थे। कई अभ्यर्थियों की कॉपियों में काट छाट कर नंबर बढ़ाए गए और सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू में मिले वास्तविक नंबर को भी बढ़ाया गया। ट्रिपल टेस्ट के लिए 20 तक सर्वे डाटा एंट्री पूरा करने के निर्देश। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने ट्रिपल टेस्ट सर्वे की समीक्षा करते हुए जिले के 7 अंचलाधिकारियों को 20 जनवरी तक घर घर सर्वे और डाटा एंट्री सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अरगोड़ा शहर, बड़गाई, हेहल, नामकुम, नगड़ी और बुंडू अंचल अधिकारियों को यह निर्देश दिया। नगर निकाय चुनाव कराने से पूर्व राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट कराकर वार्ड वार SC, ST, OBC सामान्य मतदाताओं की संख्या एकत्र कर रही है। इसके लिए सभी शहरी अंचलाधिकारियों को उनके क्षेत्र बूथवार मतदाताओं की संख्या उक्त वर्गीकरण के लिए BLO से सर्वे कराया जा रहा है। BLO की रिपोर्ट अंचलवार तैयार कर जनवरी को जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजने का निर्देश उपायुक्त ने दिया है।
महिलाओं और छात्राओं पर बढ़ते अपराधों पर हाईकोर्ट सख्त नियम सख्ती से लागू करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को महिलाओं और स्कूली छात्राओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस संदर्भ में अब तक की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए बनाए गए नियम केवल कागज पर न रहे, बल्कि उन्हें प्रभावी रूप से लागू किया जाए। अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया कि इन नियमों के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही इनकी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अगली सुनवाई अप्रैल में तय की गई है। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 10 फरवरी से चलेगा सघन अभियान, एनसीवीबीडीसी टीम ने किया रिव्यू। आगामी 10 फरवरी से सघन फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत राज्य भर में हो रही है। उसकी तैयारी को लेकर निरीक्षण करने भारत सरकार के वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम एनसीवीबीडीसी की टीम धनबाद पहुंची। 2 दिनों तक एसिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर संबित प्रधान के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ने जिला फाइलेरिया कार्यालय में तैयारियों का रिव्यू किया। टीम में डॉक्टर निधि, डॉक्टर जयराम परासर और अंजुम इकबाल शामिल थे। जेईई मेन 22 से राज्य के 6 शहरों में बनेंगे सेंटर। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के पहले सत्र में बीई और बीएड टेक के लिए परीक्षा का आयोजन 22, 23, 24, 28 व 29 जनवरी 2025 को होगा। इसके लिए झारखंड के 6 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से दिए गए सिटी इंटीमेशन स्लिप के अनुसार रांची के अलावा रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, जमशेदपुर और धनबाद में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। जेईई की तैयारी कराने वाले शिक्षकों ने बताया कि रांची में 8,000 से अधिक विद्यार्थी इन तिथियों में परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं पूरे झारखंड में 15,000 से अधिक परीक्षार्थी जेईई मेन के पहले सत्र की परीक्षा देंगे। परीक्षा की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों को शिक्षकों ने जरूरी सुझाव दिए हैं। फिटजी के रणधीर कुमार ने कहा कि सभी जरूरी दस्तावेज जैसे एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ साथ लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचे। परीक्षा के समय के अनुसार अपनी दिनचर्या तैयार करना बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।